औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल व अंतुम अला इन कुंतुम मोमिनीन। तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। अल्लाह के बंदो गौर करो, क्या ये अल्लाह की बात झूठी है? कभी नहीं हो सकता। मालिक फरमाता है कुरान के अंदर कि मैंने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली है जब तक उस कौम को अपनी हालत बदली करने का खुद ख्याल ना हो। यानी अगर वो खुशहाली के अंदर है, नेमतों के अंदर है, जब तक वो कुफरान नेमत नहीं करेगी उसकी हालत को बदली नहीं किया जाएगा। और इसी तरह अगर वो ज़िल्लत और ख्वारी के अंदर है तो जब तक वो खुद नहीं उठेगी कभी अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से उसको नहीं उठाएगा। यही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये आप ज़रा वीडियो सुनिए और उसके बाद इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं तबसरा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि घर बैठ के कभी तब्दीली नहीं आती है। ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, एक बुत की पूजा से हटा के दूसरे बुत की पूजा करवाना चाह रहे हैं, बस ये तब्दीली है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जरदारी की ग़ुलामी से निकाल कर अब महमूद कुरैशी और चौधरी फवाद और इमरान खान की ग़ुलामी में आ जाओ, बस ये तब्दीली है। और जमहूरियत के इस मुशरकाना निज़ाम की पूजा करो और फिर तुम हकीकी मानों में आज़ाद हो जाओगे। ये शैतान का बहुत बड़ा वार है अल्लाह के बंदो। इसलिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, इमरान खान साहब रुक जाओ अगर सही मानों में अपने खैर ख्वाह, क्योंकि आपको तो बिल्कुल गोया आप मौत के मुंह में खड़े हैं। कितने कातलाना हमले आपके ऊपर हो चुके हैं और इस सिलसिले के अंदर ज़ाहिर बात है मौत तो आएगी। और आप कहते हैं मैं जान दे दूंगा, वो जान देने के बाद आगे क्या बनेगा ये कभी सोचा आपने? जान दे दूंगा ये तो बड़ा कहना आसान है, किस रास्ते में जान दे दोगे? और कौमों के बड़े बड़े लीडरों ने अपनी कौमों के रास्ते में, अपने मुल्क के रास्ते में जाने दी हैं, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अब वो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इससे बेहतर नहीं है, अगर जान ही देनी है तो आप अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? दीन इस्लाम जो असली हालत में अगर आप पेश करें, कौम वैसे भी नौजवान आपके साथ है, एतमाद है आपके ऊपर, और अगर आपने उनको सीधा रास्ता न दिखाया, सिरात मुस्तकीम न दिखाया, हालांकि आप कलमे की दावत भी देते रहते हैं लेकिन कलमे का मानी नहीं बताते हैं सही मानों में। कलमा पढ़ने वाला जाके मज़ार के सामने सजदे करेगा, कलमा पढ़ने वाला ये जमहूरियत के झंडे को बुलंद करेगा, कलमा पढ़ने वाला यहाँ या अली मदद के पटे बनवाएगा, कलमा पढ़ने वाला जन्नती दरवाजे से गुजरेगा दुनिया के अंदर। कभी हो सकता है किसको धोखा दे रहे हैं अल्लाह के बंदे मेरे प्यारे भाई। इसलिए जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, रुक जाओ। ये बहुत ही बड़ा आपस में ये तसादम होने वाला है। ये 26 नवंबर को कह रहे मैं वहाँ आऊँगा, ये 1 हफ्ता तकरीबन रह गया है। तो उसके बाद जो मरेगा आग में, जिधर से भी। हाँ, अगर कोई ईमान और अकीदे वाला है, सही ईमान अकीदे वाला है, चाहे वो पुलिस में है या रेंजर में है या फ़ौज में है, वो अपने इस सिस्टम की यानी करते हुए, उसका मसला और है, वो ड्यूटी दे रहा है लेकिन उसका अकीदा ठीक है। लेकिन ये जो जुलूस में जा रहे हैं ये तो सब अकीदे की खराबी के अंदर मुब्तला है, जो कि ये जमहूरियत के रास्ते में जा रहे हैं। ये कोई ईमान का रास्ता नहीं है, तौहीद का रास्ता नहीं है, कलमे का रास्ता नहीं है, बल्कि कलमे का इनकार है। अल्लाह के बंदो, पहले भी तुम्हें धोखा दिया, 75 साल पहले धोखा दिया गया था। हम हैरान होते थे कि क्यों नहीं किसी ने रोका। तो अब जब हमारे दौर के अंदर ये धोखा दिया जा रहा है तो अगर हम नहीं रोकेंगे तो इसका मतलब है हम गद्दारी कर रहे हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। लिहाजा ये उसी तरह का तुम्हें धोखा दिया जा रहा है जब पहले दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना कलमा, ना नारा लगाने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आता था और ना जवाब देने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आता था। क्योंकि मुल्क मिलने के बाद भी उसी तरह दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवाओं की एक फ़ौज तैयार हो गई यहाँ पाकिस्तान के अंदर पहले से ज़्यादा।
और वहाँ से जो हिजरत करके आए हैं अपने ख्याल के मुताबिक अपनी मूर्तियाँ साथ लेके आए हैं, या अली मदद के नारे साथ लगाए हैं, 11वीं की देख साथ लाए हैं, वास्ते वसीले साथ लाए हैं, और वो 12वीं के केक साथ लाए हैं, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ा? कहाँ गया तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह? अल्लाह के बंदो कब तक फरेब दोगे और पीछे चलने वालों कब तक फरेब में आते रहोगे? इसलिए मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ कि देखो ये सारे जितने आपस में आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, नफरतें हैं, करप्शन है, लूट घसूट है, ये जमहूरियत की वजह से है। कहते हैं जमहूरियत में ऐसे नहीं होता, जमहूरियत में ऐसे ही होता है। यही जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत की तोहफे हैं, इस रास्ते के तोहफे हैं जो इससे पहले भी मिलते रहे हैं। और अगर सही मानों में अपने आप खैर ख्वाह हैं, मुल्क के खैर ख्वाह हैं, कौम के खैर ख्वाह हैं, तो उसके बाद इस्लाम को अपनाओ। इस्लाम अपना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखता है, जस्टिस का निज़ाम रखता है, अपनी पावर रखता है। यकीन कीजिए पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम जाएगा, ये मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया है। और नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, सहाबाए किराम की पूरी ज़िंदगियाँ आपके सामने हैं, और जंगें भी, सुलह भी, मईशत का मसला, सबसे बड़ा वहाँ मईशत का मसला था। तो ये नहीं कि इंसाफ दिया गया तो वो जनाब मईशत ठीक होगी, वो इंसाफ सबसे पहले अल्लाह के मामले में इंसाफ करो। अल्लाह के अलावा ये जितनी दरगाहें बनाई हुई हैं, ये इंसाफ नहीं, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। और इमरान खान साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का मैं लीडर हूँ, और गुज़श्ता 24 साल से या 26 साल से इन्होंने अपनी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ रखा है। कहते हैं मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, मैं इतना बड़ी पोस्ट के ऊपर हूँ, इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों? अकीदे के अंदर खराबी है, शिर्क है, दिमागों के अंदर, खून के अंदर, रगों के अंदर, पट्ठों के अंदर, और दौड़ रहा है। यही बात मैंने 37 साल पहले 7 पंजाब रेजिमेंट में कही थी, मैं अफसर था वहाँ। ईमान अकीदे की बात, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग पीटी परेड में कर्नल नजमुल हसन मलिक वो ये नारे लगवाता था, या अली मदद, दम दम अली अली के नारे जब होते थे तो मैं शिर्क है। और उसके बाद उसने ऐसा ये केस बनवा के ये सारा, ये कहाँ है अल्लाह के बंदो, कुरान के पहले सफ़े का इनकार करते हो। और इमरान खान भाई आप तो हर तकरीर का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करते, कभी आपने गौर किया इसका क्या मतलब है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गोया कलमे की तफसीर है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला फिर उसके स्टेजों से या अली मदद के नारे लगाए, नारा हैदरी, और वो जाके मज़ार के सामने झुके सजदे करे और कहे कि ये अब मोहब्बत और अकीदत का सजदा है, इसी को शिर्क कहते हैं ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला यहाँ या अली मदद के पट्टे बनवाए और फिर कहे कि मैं तुम्हें, मेरी कौम में तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाऊंगा। और कहते हैं अल्लाह ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कहूँगा मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बता दिया था, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब छुपाया था, गलत बताया था। ये जुर्म आपके ऊपर वहाँ लगेगा, और उस अदालत में जब पेश होंगे तो उसके बाद तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। चाहे मरने के बाद ये पीछे वाले हीरो, कायद और कायद आज़म और बाबाए कौम के लक़ब आपको दे दें, लेकिन आप आग के अंदर उतर जाएंगे ईमान की खराबी के साथ। सबके साथ यही होने वाला है। इससे पहले आए थे, रोटी कपड़ा और मकान का उन्होंने किया था, और उसके बाद सोने के दरवाजे लगाए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई मज़ार मैंने नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे मुसलमान नहीं कहते हो। अंदाज़ा लगाई, गोया मुसलमानी के लिए दलील है कि हर मज़ार के ऊपर तुम जाके माथा टेकोगे तब तुम असली मुसलमान होंगे। और अल्लाह के दीन का तकाजा ये है कि फिर तुम असली मुशरिक बन जाओगे। अगर अल्लाह के अलावा तुमने मूर्ति के सामने झुके, पत्थर के सामने झुके, दरख्त के सामने झुके, माशरे के रस्म व रिवाज के सामने झुके, इंटरनेशनल प्रेशर के सामने झुके, किसी चीज़ के सामने झुके, तो उसके बाद फिर तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह ख़त्म हो जाता है। तो इतना अच्छा आपको अल्लाह ने एक माहौल दे दिया है। उसके बाद गौर करो, मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। यकीन कीजिए आपके सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे, सारे मसाइल में आपकी मज़ीद रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। और फिर आप पूरी दुनिया देखेगी कि पाक सरज़मीन, पाकिस्तान का मतलब क्या पता चलेगा। अब पता चला है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आखिरी मज़ार गिरेगा, आखिरी पीरी मुरीदी ख़त्म होगी, और ये वास्ते, वसीले, रुकू, सजदे और ये सारे मुशरकाना और शैतानी तरीके ख़त्म हो गए, फिर पता चलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनका तरीका चलेगा। पूरी दुनिया मुखालफत करे, हम डट जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे साथ होगा। क्यों डरते हो अल्लाह के बंदो, क्यों डरते हो? तुम्हें किस चीज़ का डर है? कोई बंदा अगर अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी वजारत और अपनी वज़ीर आज़मी बचाने के लिए, यही तो आप दूसरों को कहते हो कि अपनी नौकरी बचाने के लिए तुम ये करोगे, ये शिर्क हो जाएगा। तो अगर आप ईमान अकीदे की सही बात करेंगे तो आपकी वजारत को ख़तरा है, आपको फिर वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा, बज़ाहिर ऐसे लगता है। लेकिन अल्लाह के ऊपर अगर आप यकीन कर लें तो उसके बाद वज़ीर आज़म तो बहुत छोटी चीज़ है।
अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया का इक़्तिदार देगा, यकीन कीजिए, पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी अता फरमाएगा। मालिक का वादा है, सच्चा वादा, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ, सच्चे मोमिन बनो। कोई बरेलवी बना हुआ है, कोई देवबंदी बना हुआ है, कोई अहले हदीस बना हुआ है, कोई सियासी लीडर बना हुआ है, जमहूरियत के बुत की पूजा कर रहा है, तो अल्लाह के बंदो किस तरह तुम्हें अल्लाह ताला इक़्तिदार बख्शे दुनिया का क़यादत तुम्हारे हाथों में दे? कभी नहीं हो सकता है। पहले अल्लाह की तो बनो, पहले अल्लाह के बनो, फिर पूरी दुनिया को अल्लाह ताला तुम्हारे सामने सरेंडर कराएगा, और फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी इस मौजूदा क़ुव्वत, ये जो एटम बम है, अल्लाह ताला तुम्हें सुपर एटम बम अता फरमाएगा। यकीन कीजिए, दुनिया की कोई कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी, और सबको जिजिया देना पड़ेगा, जिजिया देना पड़ेगा, चाहे इनका दिल माने या ना माने। ये अल्लाह की किताब का सच्चा वादा है, और सच्चे वादे के ऊपर एतमाद रखते हुए अगर तुम्हें इस रास्ते में मौत आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।